पिछले फ्रीडम क्लैरिटी सेशन में हम्म। आपने दान, शील और भावना के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जी। तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न आया है हम्म। कि क्या दान, हम्म। शील हम्म। का रिलेशन हम्म। हमारी फिजिकल हेल्थ से भी है? बिल्कुल है, 100% है। 100% से अगर ज्यादा कुछ हो सकता है तो वह भी है, क्योंकि जो शील है, शील का अर्थ है अनुशासन। शील हमारे मन के लिए एक मर्यादा तय करते हैं, एक अनुशासन तय करते हैं कि हे मन, अगर तुमने सुंदर होना है, अगर तुमने शुद्ध होना है, तो तुम्हें इनका पालन करना है। अब जैसे शील है कि हिंसा नहीं करनी, प्राणी हत्या नहीं करनी। अब जब कोई प्राणी हत्या नहीं करता तो वह जीव जंतुओं को दान दे रहा है, जीवन दान दे रहा है, वह अभय का दान दे रहा है। क्योंकि जब हम किसी जीव जंतु को मारते हैं, है ना, तो आप देखिए ना, ये जीव जंतु बेचारे कितने सरल, कितने सहज हैं। हम इनको थोड़ी सी भी आवाज होती है या इनको दिखता है कि ये आ रहे हैं, वो बेचारे भाग रहे होते हैं, वो पहले ही डर रहे होते हैं। चाहे चूहा है, छिपकली है, कॉकरोच है, और तुम उस पे और मार रहे हो उसको, यानी एक डरे हुए को तुम डरा भी रहे हो और हिंसा भी कर रहे हो। पर जब तुम हिंसा नहीं करते, डराते नहीं हो, तो एक तो तुम उन्हें जीवन दान दे रहे हो, अभय का दान दे रहे हो। तो तुम्हारे, जब तुम दूसरे को वो दान दे रहे हो, तो तुम्हारी खुद की भी निर्भयता बढ़ रही है, निडरता बढ़ रही है। तो जब हम निडर होंगे तो देखिए ना, हम कितने और स्वस्थ होंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो हम अपने डर में ही क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे ये जो डर हम क्रिएट करते हैं, ये बेसिकली कौन से सिस्टम को पकड़ता है? ये हमारे किडनी सिस्टम को पकड़ता है। तो किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू हो जाता है, या डर में ही क्या होता है कि बाइल जूस ज्यादा कई बार लीवर से सीक्रेट होके उसमें गॉल ब्लैडर में चला जाता है, और वहां पे फिर स्टोन्स बन जाते हैं। तो वो डर के इमोशन के कारण ही होता है। अब हम जैसे जैसे निडर होंगे, तो फिर हमारी बॉडी इस तरह के रिएक्शंस नहीं करेगी ना। इसी तरह से जैसे एक और शील है कि झूठ नहीं बोलना। अब ये झूठ नहीं बोलना, ऊपर से तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने फैक्ट्स बोलना है, बट झूठ से मतलब है कि तुमने हर एक बात को एज इट इज बताना है, ना तो उस बात को घटाना है, ना उसको बढ़ाना है। जो जैसी है वैसा बताना है, फालतू नहीं बोलना। तो जब हम झूठ नहीं बोलते तो क्या होता है कि हम किसी भी बात को घटा के या बढ़ा के नहीं बोलते। तो सबको पता है कि ये जैसी बात है ये वैसी ही बोलता है, तो उनको हम पे विश्वास आता है, और हम में स्वयं में सत्य का बल बढ़ता है। खुद पे भी विश्वास आता है। खुद पे भी विश्वास आता है। तो जब खुद पे विश्वास आएगा तो हम किसी से भी जाके बात कर सकते हैं, हम किसी से भी जाके बात कर सकते हैं। हम किसी भी तरह के ग्रुप में जाकर, कम्युनिटी में जाकर, मोहल्ले में जाकर, देश प्रदेश में जाकर कैसे भी लोगों के बीच में खड़े हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सर्वमंगल के लिए। नहीं, चाहे किसी भी तरह की बात है, सर्वमंगल की बात है या कोई भी बात है, अगर तुम सच्चे हो ठीक, तो तुम किसी भी तरह के लोगों के बीच में जाकर बोल सकते हो, तुम्हें कोई डर नहीं आएगा। पर एक झूठा बंदा जा सकता है, एक जिसको चुगली निंदा करने की आदत है वह जा सकता है, जिसको भी घटाकर या बढ़ाकर बोलने की आदत है वह जा सकता है, या वह बिल्कुल बेबाक होके बोल सकता है। उसको तो यही लगेगा ना कि अब ये कोई पकड़ के मेरी टांग ना खींच दे या मेरी बेइज्जती ना कर दे। तो सच बोलने से जो सत्य का बल होता है वह हमारी प्रोटेक्शन करता है। हमारी जो शब्द होते हैं वह प्रभावी होते हैं, वह दूसरे को समझ भी आते हैं, और उनका जो सही प्रभाव है, सत्य का प्रभाव है, वह हम पे पड़ता है, और वह हम पे खुद पे भी पड़ता है। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो सबसे पहले तो तुम खुद सुन रहे हो ना। अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी खुद की बॉडी
कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करेगी, और वहीं अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी बॉडी जो सही हार्मोन्स हैं हार्मोन्स। उनको रिलीज करती है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। सच बोलने से हम विश्वास का दान देते हैं, उसका हमारी बॉडी पे फर्क पड़ता है। और इसी तरह से अगर कोई बंदा नशा नहीं करता, क्योंकि हम नशा करते हैं तो हमारी सजगता लुट जाती है, और जब सजगता लुट जाती है तभी सारे क्राइम्स होते हैं, ठीक है ना। और पहला क्राइम किस पे होता है? तुम्हारे अपने शरीर पर होता है, क्योंकि तुम अपने ही शरीर को या तो कष्ट पहुंचा रहे होते हो या कष्ट ले लोगे, क्योंकि अब तुमने नशा किया, नशा पी के करके तुमने किसी को गलत बोल दिया या तुमने गलत ड्राइविंग की और जिससे कुछ नुकसान कर दिया, तो तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे शरीर के साथ भी हिंसा हो जाए। पर अब अगर तुम नशा नहीं करते तो तुम अपने आप को किसका? सजगता का दान देते हो, और दूसरों को भी सजगता का दान देते हो, जीवन का दान देते हो, अभय का दान देते हो, क्योंकि एक नशे वाले इंसान से तो डर लगता है ना, डरते हैं लोग। तो अब हम तो खाली ये वाले दान को जानते हैं, पैसे के दान को, इसके भी बड़े लाभ हैं। अब जो शख्स अपनी कमाई में से सच्ची नीयत से हर महीने एक पोर्शन कुदरत के कानून की सेवा हेतु निकालता है, अब उस इंसान को जीवन के हालात डरा नहीं सकते, वह नहीं घबराता। और कुदरत का कानून उसकी और उसकी संपत्ति की रक्षा करता है, यह नियम है। और हमारी संपत्ति हमारा शरीर भी है, तो कुदरत का कानून इसकी भी रक्षा करता है। तो इसीलिए हमें संतों ने, गुरुओं ने, बुद्धों ने सबसे पहले यही दो मुख्य टूल्स दिए, और सबसे पहला दान है, जितना दान हम सच्ची नीयत से करते हैं, नियम से करते हैं, चाहे वह पैसे का दान है, समय का दान है, श्रम का दान है, कुदरत के कानून के सच्चे ज्ञान का दान है, तो जितना दान हम सच्ची नीयत से करते हैं और करते जाते हैं, हम शील में अपने आप ही उतना पकते जाते हैं। और जितना हमसे कड़ाई से फिर शील की पालना होने लग जाती है, सहजता से शील की पालना होने लग जाती है, तो हमारे दान का दायरा बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है, जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वास्थ्य है, वह भी बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जाता है। तो इसीलिए उस वाले सेशन में हमने बहुत गहराई से समझा कि अगर कहीं से शुरू करना है, बेहतर होने की शुरुआत करनी है, दान से करो। कोई भी किसी भी तरह का जीवन में कष्ट है और उस कष्ट से बाहर निकलने की अगर शुरुआत करनी है तो दान से करो। दान सच्ची नीयत से करो। दान वह करो जिसको लेके ये ना आए बाद में कि मैंने दान किया था, उस पर शंका ना आए, डाउट ना आए, क्योंकि अगर शंका या डाउट आ गई तो वह दान खत्म, वह फिर रिवर्स गियर में चला जाएगा। तो जितना हम दान करते जाते हैं, हमारा जीवन उतना बेहतर होता जाता है। और वह कैसे बेटर होता जाता है कि हम सच्ची नियत से दान करते जाते हैं, तो सहजता से शील का पालन होने लगता है। सहजता से शील का पालन होने लगता है तो हमारा सहजता से मानसिक विकास होने लगता है, हमारे अंदर सर्वमंगल का भाव डेवलप होने लगता है, हमारे अंदर समता का भाव डेवलप होने लगता है, सजगता का भाव डेवलप होने लगता है, और कुदरत के कानून के प्रति समझ बढ़ने लगती है, होश बढ़ने लगती है। तो अगर शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है? दान से। तो आज से, अभी से दान शुरू करें। इट कुड बी एज लिटिल, बट शुरुआत इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब आज हमने यही जाना कि दान और शील दोनों मानसिक एज वेल एज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ऑनलाइन फ्रीडम क्लैरिटी सेशंस हर गुरुवार दोपहर 2:45 पर कंडक्ट किए जाते हैं। उनमें भाग लेने के लिए
कमेंट्स में दिए गए लिंक पर जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसी ग्रुप में आपको मेडिटेशन से संबंधित और फ्रीडम क्लैरिटी सेशंस से संबंधित सारी जानकारी मिलती है।